नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष दूध उत्पादन में नंबर 1 है और दुनिया के जितने भी वर्ल्ड के जितने भी गौवंश हैं जिसमें गाय भैंस से शामिल हैं, एक चौथाई भारतवर्ष में ही है जिसमें गाय हैं, भैंसें हैं। और ये पूरे अपने जो भारतवर्ष के ग्रामीण और किसान हैं उन लोग के लिए बहुत परिवेश में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, कृषि के साथ साथ कृषि में, जो अपन सब जानते हैं। अभी तक अपन ने बात की थी ये जो गाय के बारे में बात की और गाय की जितनी भी उनकी नस्लें हैं उनके ऊपर चर्चा की। आज अपन बात करेंगे भैंसों की, जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं अपने ग्रामीण किसानों के दूध उत्पादन में और डेयरी इंडस्ट्री में। ये जो भैंसें हैं ये पूरे अपने भारत में, एक तो इनकी वाटर बफेलो कहलाती हैं ये, और ये क्लाइमेट जो गर्मी सर्दी कम पानी उसमें भी सर्वाइव कर जाती हैं। हरे चारे की भी इतनी ज़रूरत नहीं, कई बार तो उनको सूखे पे भी अच्छा दूध उत्पादन दे देती हैं, सूखे और उसके अंदर, और अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। दूसरा, इनका जो दूध होता है उसके भाव भी ज़्यादा मिलते हैं, उनके फैट परसेंटेज ज़्यादा रहता है, सफ़ेद रंग का दूध रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है, इसके अंदर फैट ज़्यादा रहता है, कैल्शियम ज़्यादा रहता है। और ये इसका जो दूध है अपनी डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। उससे बहुत डेयरियाँ जितनी भी डेयरी चल रही हैं इनके दूध से चलती हैं, तो इसमें भैंसों का बहुत बड़ा रोल है। और ये अपने भारतवर्ष में पूरे नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट में पूरे अपने क्षेत्रों के हिसाब से डेवलप हुई हैं। और इनकी लगभग 17 ऐसी प्रजातियां हैं, इनकी नस्लें हैं जो मतलब रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो उनके बारे में अपन आज बात करते हैं। सबसे पहली जो है वो मुर्रा भैंस है। मुर्रा नंबर 1 भैंस कहलाती है। जो मुर्रा भैंस है ये नंबर 1 है और ये हरियाणा, दिल्ली इसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। हरियाणा में इसको काला सोना भी कहते हैं, प्राइड ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है इसको। इसका ये मध्यम शरीर रहता है, मध्यम से थोड़ा भारी शरीर रहता है, अच्छे काले रंग की रहती है, इनकी स्किन पतली रहती है, चमकदार और अच्छे गट वाले शरीर की रहती है। और दूसरा, इनका पूंछ लंबी रहती है, पीछे का पोर्शन अच्छा बड़ा रहता है, थन अच्छे, चारों थन बढ़िया नॉर्मल तरीके से एडजस्टेड है, साइज़ भी उनका अच्छा है। तो ये कुल मिला के दूध भी अच्छा देती हैं उस क्षेत्र में। पूरी दुनिया की नंबर 1 भैंसों में से, जैसे कि HF काली सफ़ेद गाय जो अपन देखते हैं वो गायों में, भैंसों में इसका नंबर 1 है। इसको दूसरे देशों में ले जाके इसको डेवलप करके अच्छे कराए और अपने अलग अलग देश के प्रधान में लेके अपग्रेडिंग करके इसकी जो संकर नस्ल बनती हैं, जो अपग्रेडेड बफलोज कहलाती हैं, उनसे भी दूध उत्पा के डेयरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। तो ये दूध इसका भी 1500 से लेके 2000 लीटर तक ये दूध अपना पूरे दूध काल में दे देती हैं। 7% के आसपास इसका फैट रहता है, तो ये और अपना एडजस्ट कर लेती है। इसको थोड़ा ज़रूरत पड़ती है देखभाल की, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हरियाणा उस क्षेत्र की है तो नॉर्थ की, तो हम लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी भैंसों में से खाई जाती है। दूसरी भैंस होती है नीली रावी। ये भी मुर्रा जैसी ही है, पर ये इसका शरीर थोड़ा सा भारी रहता है। और ये भी अपने क्षेत्र में ये है पंजाब का फिरोजपुर, पटियाला, अमृतसर उस एरिया में। इसके भी अच्छा शरीर है, बढ़िया। ये भी काले रंग की रहती है, पर इसके अंदर ना सफ़ेद दाग रहते हैं। एक तो इसके माथे पे रहता है, मुंह के ऊपर रहता है, चारों पाँव में रहता है, और इसके अडर में नीचे का भाग भी सफ़ेद रहता है। इसी तरह 5 रहता है, तो 5 कल्याणी भी, इसको 5 कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी अच्छा दूध देती है, ये भी 2000 तक दे देती है, 1800 से 2000 लीटर तक। इसके भी 7 से 8% फैट रहता है, तो इसको भी एक अच्छी भैंसों में माना जाता है। तीसरी भैंस है सुरती। ये दक्षिण पश्चिम गुजरात में पाई जाती है, आनंद में, नडियाड में, बड़ौदा क्षेत्र में, जहाँ आनंद डेयरी है अपनी हुई। तो इसका भी मध्यम शरीर रहता है और रंग काला रहता है इसका। और इसके सींग थोड़े लंबे हंसियानुमा रहते हैं, चपटे और लंबे पीछे की ओर घूमे। और इसके भी 2 कॉलर टाइप बने रहते हैं, एक तो इसके जबड़े के पास और दूसरा ब्रिस्केट रीजन। ये भी 1500 से 1850 लीटर दूध दे देती है। इसके भी 6.5% फैट रहता है। 8 से 10 लीटर आप इसका दूध ले सकते हैं।
चौथी वाली भैंस है जाफराबादी भैंस। ये थोड़ी जाफराबादी, ये गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में पाई जाती है इसका। और भावनगर हुआ, जूनागढ़ हुआ, ऐसे क्षेत्र में। और इसका शरीर अच्छा विशाल का शरीर रहता है। ये 700 से 8,000 किलो तक का इसका वजन हो सकता है। इसका माथा बहुत बड़ा रहता है और आँखें थोड़ी उभरी सी, उसकी भौहें में रिंग्स रहते हैं। और इसके जो सींग है वो भी एकदम चपटे नीचे की तरफ जाके अंदर की तरफ है। अलग से सींग भी इसके मोटे चपटे और पीछे की तरफ रहते हैं। और ये भी 700 से लेके 1000, 2000, ये 1500 तक का अच्छा इसमें मिल जाता है। 1600 से 2000 तक का इसमें भी दूध प्राप्त किया है। और 7 से 8% इसका भी फैट है। इसका भी बहुत अच्छी मानी जाती है, ये भी इतनी भैंसों में इसका भी रोग बहुत अच्छा है। इसके बाद आती है भदावरी। ये भदावरी मध्य प्रदेश के इटावा, भिंड, मुरैना, ये उस क्षेत्र में पाई जाती है। जो इसका भदावरी, इसके उस एरिया को भदावरी भी इसलिए कहा जाता है, इसका नाम वहाँ से पड़ा है भदावरी। ये सबसे ज़्यादा फैट वाली गाय है। इसका बहुत ज़्यादा, इसका एक तो रंग भूरा रहता है, ताम्र पर वाइट, मतलब ताम्र वर्ण रहता है इसका पूरा। और ये भी अच्छी शरीर, इसका भी मध्यम से थोड़ा अच्छा शरीर रहता है। पीछे का भाग अच्छा रहता है, पाँव खुर अच्छे रहते हैं, तो अच्छी भैंस है ये। और इसका फैट परसेंट बहुत ज़्यादा है, 8, 8.5 से लेकर 14% तक। और ये भी 1800 से 2000 लीटर के आसपास इसमें भी लोग अच्छी प्राप्त कर लेते हैं। और ये घी के लिए, इसका घी में बहुत इम्पोर्टेंट है, घी बनाने में इसका बहुत है वो घी है। तो ये भी एक अच्छी भदावरी अपने में। एक नागपुरी है, नागपुरी भैंस, नागपुरी महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला, अमरावती। इसका रंग भी काला रहता है। इसका भी अच्छा माथा बड़ा रहता है, पूंछ लंबी रहती है, पीछे का भाग अच्छा रहता है। और इसमें भी थोड़े सफ़ेद रहते हैं, इसके भी थोड़े सफ़ेद दाग मिल जाते हैं, तो चारों पाँव में, पूंछ में और सफ़ेद। तो इसके सींग तलवार नुमा रहते हैं, इसके लंबे तलवार टाइप सींग रहते हैं, आकार का, लंबे का। और ये भी अच्छा दूध दे देती है, लगभग 1500 से 1800 के बीच में ये भी दूध दे देती है। और क्या बोलते हैं, ये भी एक अच्छे। इसी तरह पंढरपुरी है दूसरी, ये भी इसका रंग काला है। ये भी पंढरपुरी गांव और सोलापुर के क्षेत्र की है, ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसका रंग भी काला होता है। इसके भी सिंग तलवार नुमा आकार, और इसके सिंग और लंबे रहते हैं, 40 से 45 सेंटीमीटर तक लंबे। ये भी 6 से 8 लीटर प्रतिदिन दे देती है। और इसमें ही 1200 से 1400 अपना लीटर प्रति लैक्टेशन दे देती है। तो इसको भी पंढरपुरी, इसको भी माना जाता है। इसी तरह मेहसाना, एक और गुजरात के मेहसाना ज़िले की साबरकांठा, बानसकांठा इलाके में पाई जाती है। इसका भी रंग काला होता है और सिर इसका थोड़ा लंबा होता है। और इसका खुर भी अच्छे काले रहते हैं, मीडियम साइज़ की है। और ये 1200 से 1800 लीटर दूध देती है, 7 से 8% फैट के साथ। तो मेहसाना भी बहुत अच्छी एक तरह से भैंसों में से मानी जाती है। ये गुजरात में एक और कच्छ एरिया में, ये बन्नी, गुजरात में कच्छ एरिया के, तो ये भी एक बन्नी है। ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ज़्यादा सर्दी दोनों सहन करके वहाँ भी बड़े अपने आप को एडजस्ट कर रखा है। और टेम्परेचर कंट्रोल है, और कम खाने पानी के और सूखे के कारण भी अपना दूध अच्छा प्रोड्यूस करती है। तो ये भी एक अच्छी मानी जाती है। इसको भी लोग इस पर स्टडी कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी। इसी तरह बहुत सारी भैंसें हैं, और भैंसों का अपन देखते हैं, ख़ास तौर से भैंसों को में रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम रहती है, तो इसमें बीमारी कम होती है, रोग प्रतिरोधक अच्छी रहती है, जिससे इनको बीमारियां कम होती हैं। और ये सूखे चारे और कम हरा चारा भी हो तो भी अच्छा दूध उत्पादन में दे देती है। तो गायों से इसमें बेहतर है। इसमें प्रोटीन अच्छा रहता है, फैट अच्छा रहता है, और दूध सफ़ेद रंग का रहता है। और डेयरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इसका रोल काम आता है। और सबसे अच्छा तरीका ये अच्छी नस्ल की भैंसों को लाके अपन अपग्रेड करके अपने डेयरी के लिए उनको उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो भैंसें हैं, ये भी बहुत, इनका ज़्यादा दूध है, और अपने भारत में रेट भी ज़्यादा मिलता है, आप सब जानते हैं। तो ये सब अपने अपने क्षेत्रों में इनके इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जहाँ से आप मुर्रा के लिए हिसार में है, ऐसी सब जगह इंस्टीट्यूट है, जिनका पता करके आप वहाँ से ये भैंसें प्राप्त कर सकते हैं और अपना डेयरी उद्योग को अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। धन्यवाद।